is a hustle. हे दोस्तों, स्वागत है आपका स्क्रीन में चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे कि क्यों HBO की द पेंगुइन सीरीज को मिस नहीं करना चाहिए। ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जो गॉथम के फैंस हैं और उनके लिए भी जो माफिया थ्रिलर्स में इंटरेस्टेड हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। द पेंगुइन बेसिकली गॉथम सिटी के एक डार्क और डेंजरस अंडरवर्ल्ड को एक्सप्लोर करता है, लेकिन यहाँ बैटमैन नहीं बल्कि एक और बड़ा विलन लीड रोल में है, ऑसवर्ल्ड कोबलपॉट यानी पेंगुइन। अगर आपको द ब्रेकिंग बैड और ओजार्क जैसे क्राइम ड्रामास पसंद है तो ये सीरीज आपके लिए है। ये सीरीज एक अलग एंगल से गॉथम सिटी के क्राइम वर्ल्ड को दिखाती है, जहां एक गैंगस्टर और एक मास्टर मैनिपुलेटर पेंगुइन अपनी जर्नी स्टार्ट करता है टू बिकम द अल्टीमेट क्राइम लॉर्ड ऑफ गॉथम सिटी। इस सीरीज में एक्शन, ड्रामा और डार्क ह्यूमर का परफेक्ट ब्लेंड है और क्लास स्ट्रगल भी दिखाया जाता है जो गॉथम को और भी रियलिस्टिक और ग्रिटी बनाता है। तो अगर आप एक ऐसे इंटेंस स्टोरी और लेयर्ड कैरेक्टर के फैन हैं, द पेंगुइन सीरीज को देखना बिल्कुल वर्दी है। तो चलिए क्विक रिकैप करते हैं स्टोरी का जो इस सीरीज में अब तक कवर हुई है। ये सीरीज शुरू होती है गॉथम में आई एक मैसिव फ्लड के आफ्टरमैथ से, जो रेडलर के अटैक की वजह से हुआ था। गॉथम के रिच लोग सेफ हैं, अपने आइवरी टावर्स में हैं, लेकिन वर्किंग क्लास और पुअर सिटीजन्स इस फ्लड से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुए हैं। यहाँ हम देखते हैं कि पेंगुइन ये अपॉर्चुनिटी का यूज अपने गॉथम के क्राइम अंडरवर्ल्ड में एस्टेब्लिश करने के लिए करता है। कैरमैन फैल्कन गॉथम का एक बड़ा माफिया बॉस मर चुका है और उसके बाद जो पावरफुल वैक्यूम बना है वो पेंगुइन को एक मौका देता है अपने एम्पायर को बिल्ड करने का। पेंगुइन का कैरेक्टर इस सीरीज में ब्रिलियंटली डेवलप किया गया है। पेंगुइन एक टाइम पर गॉथम के किसी भी छोटे मोटे क्रिमिनल से ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन फ्लड के बाद वो एक ऐसे मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन उसके अंदर के डार्कनेस को बाहर ला रहा है और हमें दिखा रहा है कि कैसे वो गॉथम के एक डेंजरस और रूथलेस क्राइम लॉर्ड बनता जा रहा है। पेंगुइन को जो अलग बनाता है वो उसका कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी है। वो एक विलन है, लेकिन उसके अंदर एक साइड है जो ह्यूमैनिटी को भी रिफ्लेक्ट करता है। एक सीन में वो एक लड़का विक्टर के साथ दिखाया जाता है जो कि हकलाता है। पेंगुइन विक्टर के स्ट्रगल से रिलेट कर सकता है क्योंकि उसने भी अपने फिजिकल डिफॉर्मिटीज और लिंपिंग वॉक की वजह से जिंदगी भर लोगों के मजाक सहा है। इस सिंपैथी के कारण वो विक्टर की केयर कर रहा है, जो उसके कैरेक्टर को एक और इंटरेस्टिंग एंगल है। अब बात करते हैं बाकी कैरेक्टर्स और उनके पेंगुइन के साथ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप के बारे में। सीरीज में हमने कैरमैन फ्लैंकन के सन एल्बर्टो फ्लैंकन का भी इंट्रोडक्शन मिलता है, जो एक ड्रग एडिक्ट है। सोफिया फैल्कन कैरमैन की डॉटर एक और इंट्रूगिंग कैरेक्टर है। जब कैरमैन मर जाता है तो सोफिया अपने फादर के एम्पायर को टेक ओवर करना चाहती है, लेकिन उसके और पेंगुइन के बीच में एक पावरफुल स्ट्रगल होता है क्योंकि दोनों ही गॉथम का अंडरवर्ल्ड कंट्रोल करना चाहते हैं। सोफिया का कैरेक्टर भी ट्रेजिक है। वो अपने फादर के साये में जीती है और उसका ड्रीम भी है कि वो उसकी लेगेसी को फुलफिल करे, लेकिन पेंगुइन के बिट्रेयल की वजह से वो और भी ज्यादा रूथलेस बन जाती है। तो इस शो में ये दिखाया जाता है कि गॉथम का इन्फ्लुएंस कैसे एक अच्छे इंसान को भी डार्क और ट्विस्टेड बनने में मजबूर कर देता है। और अब बात करते हैं बैटमैन की इस स्टोरी में इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस की। ये शो बैटमैन के बिना ही चल रहा है, लेकिन उसके प्रेजेंस इनडायरेक्टली फील हो रहा है। बैटमैन गॉथम का प्रोटेक्टर है, लेकिन उसके होने के बावजूद गॉथम में क्रिमिनल्स और क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। ये गॉथम का आयरोनिक नेचर दिखाता है, जहां हीरो और विलन दोनों अपने अलग अलग तरीके से सिटी को कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ बैटमैन का नाम कभी कभी मेंशन होता है और यह हमें याद दिलाता है कि उसके होने से गॉथम के विलन्स और भी ज्यादा चालाक और पावरफुल बन रहे हैं। पेंगुइन जैसे विलन्स बैटमैन के बिना ही गॉथम में अपना एम्पायर बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका गोल ये होता है कि एक दिन बैटमैन जैसे इन्फ्लुएंस और रिस्पेक्ट अर्न कर पाए, चाहे वो फियर के थ्रू ही हो। ये सीरीज गॉथम की डार्क, करप्ट और गिटी वर्ल्ड को इस तरीके से एक्सप्लोर करता है जो पहले कभी नहीं देखा गया। ये शो क्लास स्ट्रगल, पावर डायनेमिक्स एंड ह्यूमैनिटी के कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट्स को टच करता है, जो इसे टिपिकल कॉमिक बुक सीरीज से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। अनमिसेबल डायलॉग्स, इसमें पेंगुइन के ब्रूटल और डार्क एक्शंस के बीच उसे सॉफ्ट और रिलेटेबल मोमेंट्स जो हमें ये रिमाइंड करते हैं कि चाहे वो विलन हो, वो भी एक फ्लॉड इंसान है। इस सीरीज में आपको कॉमिक बुक रेफरेंसेस, गॉथम के गैंग एंड माफिया फैमिलीज के फैसिनेटिंग एस्पेक्ट्स भी मिलेंगे, जो कॉमिक्स और मूवीज के फैंस के लिए एक ट्रीट है। और जो इसका बैटमैन यूनिवर्स से अच्छा कनेक्शन है, वो इसे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है, क्योंकि इस सीरीज में आगे क्या होगा ये अनप्रेडिक्टेबल है। तो ये थी हमारी ब्रेकडाउन ऑन द पेंगुइन सीरीज और क्यों ये सीरीज देखनी चाहिए। ये शो गॉथम की एक रॉ और रियल वर्जन को दिखाता है और पेंगुइन जैसे कॉम्प्लेक्स विलन्स को एक्सप्लोर करते हुए एक कंपाइलिंग स्टोरी डिलीवर करता है। अगर आप गॉथम और बैटमैन यूनिवर्स के फैन हैं या इंटेंस क्राइम ड्रामा देखना चाहते हैं तो द पेंगुइन एक स्ट्रॉन्ग सीरीज है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा। बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे अपकमिंग ब्रेकडाउन्स और रिव्यूज के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्क्रीन मिस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।